हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे दो क्वेश्चंस जो NBHM 2025 में पूछे गए हैं। अभी जो हाल ही में 2 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है NBHM 2025, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका CSIR नेट 2000 अभी 24 जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज हो सकता है, और जो एनालिसिस किया गया है कि TIFR NBHM का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके एनालिसिस के क्वेश्चंस, लेवल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसके आने वाले CSIR नेट में क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन होता है, तो आपको हेल्प होगा। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। लेट आई डिनोट द इंटरवल, क्लोज इंटरवल है ये गिवन। लेट एफ एक फंक्शन है आई से आर में, बी कॉन्टिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एक कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर फंक्शन गिवन है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन जी आई टू आर सच दैट एफ इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स का ये क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो स्टेटमेंट है बी, वो जी आई टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन if I to R is such that if G almost everywhere equal, then F is continuous almost everywhere। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अगर कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर है तो एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, और साथ में ऑलमोस्ट एवरीवेयर वो फंक्शन की इक्वल हो जाएगा। और इसमें इसका जस्ट कन्वर्स है, अच्छे से समझो तो ये कन्वर्स है। इसमें कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर दिया हुआ था, तो बोला जा रहा था कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल एंड कंटिन्यूअस ऑन आई फंक्शन मिलेगा पूरे इंटरवल में। इसमें है कि कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है, तो बोल रहा है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखने से आपके दिमाग में क्या आता है कि अगर कोई फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो कोई एग्जांपल जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर के एग्जांपल, कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर के एग्जांपल को सेटिस्फाई करेगा। तो एक जो वेल नोन फंक्शन है, बहुत जगह पे काम करता है, और वो सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूटी क्राइटेरिया से सेटिस्फाई होता है। सीक्वेंशियल क्राइटेरियन वाला कंटिन्यूटी के डिफरेंस से सेटिस्फाई होता है। तो ये जो फंक्शन है वो ये है, हम इसको 0 ले लेते हैं अगर x बिलोंग्स टू QC इंटरसेक्शन 0 1 क्लोज इंटरवल। ये ले लेते हैं हम लोग 1/Q x इज इक्वल टू P/Q टाइप रेशनल ऑन ऑफ, लिख लो ऑफ दिस इंटरवल का वो सारा एलिमेंट जो P/Q टाइप का रेशनल नहीं, रेशनल नंबर हो, यानी 0 1 क्लोज इंटरवल में जो रेशनल हो उसके करस्पॉन्डिंग, हर एक रेशनल को तो P/Q के टर्म में लिख सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/Q आ रहा है। तो ये जो फंक्शन है थॉमस फंक्शन, वेल नोन फंक्शन है। ये फंक्शन सिक्वेंशियल क्राइटेरिया वाला डिफिनेशन लगाओगे तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन रेशनल इरेशनल। तो जहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है उस सेट का मेजर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये रेशनल पॉइंट पे ही कंटिन्यूअस नहीं होता है, रेशनल काउंटेबल होता है, और काउंटेबल सेट का मेजर 0 होता है। तो जहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है उस सेट का मेजर क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन G/I सच दैट एफ और G ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल। तो अगर आप सोचते हो कि हम कंटिन्यूअस फंक्शन लेते हैं, तो कंटिन्यूअस फंक्शन 0 1 क्लोज इंटरवल से R में कंटिन्यूअस फंक्शन लोगे, और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि क्या, और ये पूछा जा रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है, ये ध्यान में रखना है कि एफ इज इक्वल टू जी होगा।
तो एफ इज इक्वल टू जी कहाँ पे, एवरीवेयर एक्सेप्ट दैट सेट विच हैज मेजर जीरो, यानी बोल सकते हैं सिमिलर कि वो सारा यहाँ पे वो सारा सेट पे इक्वल नहीं होगा जहाँ पे उस सेट का मेजर जीरो होगा। तो इसके ऑलमोस्ट एवरीवेयर फंक्शन जी को लेना है और साथ में जी को आई क्लोज इंटरवल जीरो में कंटिन्यूस भी होना है, तो दोनों साथ में होल्ड करेगा। अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर बनाना होगा इसको तो ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, ऑलमोस्ट एवरीवेयर बनाना होगा तो इसको हम लोग ज़ीरो बनाएंगे, x बिलोंग्स टू क्यू सी इंटरवल इंटरसेक्शन 0 1, ठीक है। और 1/q तो नहीं ले सकते, डिफरेंट लेना पड़ेगा, है ना, तो डिफरेंट लेना पड़ेगा यहाँ से। तो डिफरेंट जैसे ही लेंगे, कुछ समथिंग 1 कुछ भी, x बिलोंग्स टू q इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1, तो ये तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल तो हो रहा है एफ जी के, क्योंकि एफ जो फंक्शन है बी भी क्या है, जीरो है, इरेशनल पे भी जीरो है। जहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है उस सेट का मेजर जीरो है। बट क्या जी कंटिन्यूस हो पाएगा, ऐसा फंक्शन कंटिन्यूस हो पाएगा क्लोज इंटरवल 0 1 में, पूरे सेट में कंटिन्यूस ऐसा चाहिए, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल चाहिए एफ के, और आई में कंटिन्यूस चाहिए। आई में कंटिन्यूस तब हो पाएगा जब ये जीरो होगा। अब ये जीरो होगा तो दूसरा चीज होल्ड नहीं करेगा, एक चीज लो हुए तो दूसरा चीज होल्ड नहीं करेगा। अब एवरीवेयर कंटिन्यूस करोगे तो ये एफ नॉट इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हो जाएगा। अब और ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल एफ इज इक्वल टू जी करोगे तो एफ फिर यहाँ पे डिफरेंट जीरो से लेना पड़ेगा, फिर ये 0 1 क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा, तो दोनों एक साथ होल्ड नहीं करेगा। तो बाई थॉमस फंक्शन के एग्जांपल से ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, काउंटर एग्जांपल आपका रियांसिस के क्वेश्चंस में सॉल्व करने में, डिस्कार्ड करने में हेल्प करेगा। ऐसा क्वेश्चन मैं अपलोड भी किया था, एक डेन सेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखोगे 2024 जुलाई में, उसका भी ऐसे एग्जाम्पल से सॉल्व हुआ था उसका सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली बी ऑप्शन में बी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, जी अगर कंटिन्यूस फंक्शन है आई में, ठीक है, एंड एक ऑलमोस्ट एवरीवेयर फंक्शन मिल रहा है, तो क्या ऑलमोस्ट एवरीवेयर फंक्शन जो है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा, है ना। जी कंटिन्यूस फंक्शन ले लेते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन हमें तो कुछ डेयर वेयर के बारे में बोला नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। तो जी एक कंटिन्यूस फंक्शन ले लेते हैं, जी आई टू आर में एक कंटिन्यूस फंक्शन ले लेते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन। और एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग ऑलमोस्ट एवरीवेयर फंक्शन ले लेते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल फंक्शन ले लेते हैं जी के, क्योंकि इफ ए फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो जाए तो हम ले लेते हैं, एक तो कंटिन्यूस फंक्शन ले लिए, दूसरा एफ एक ऐसा फंक्शन ले लेते हैं जो कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हो जी के। तो हम क्या ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं, चलो हम जीरो ले लेते हैं। जीरो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि एफ इज कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। हम 1 ले लेते हैं या फिर जीरो ले लेते हैं। तो जीरो लेने से क्या होगा, जीरो ले लेंगे, इसको हम लोग ले लेते हैं जीरो ऑन क्यू सी इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0, ठीक है। और ये फंक्शन और 1 पे ले लेते हैं, रेशनल पे इसका वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट थॉमस फंक्शन, डिरिचलेट फंक्शन, ठीक है, जो कि नो वेयर कंटिन्यूस है, ठीक है, बट गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। जी जो फंक्शन मैंने कंटिन्यूस फंक्शन लिया है उससे ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है ना, एवरीवेयर इक्वल है एक्सेप्ट दैट सेट, दैट इरेशनल सेट ऑफ दैट इज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 which where is not equal and that set has measure 0, यानी ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल फंक्शन ले लिया हमने। अब बताओ ये क्या एफ फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन है, नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, है ना, समझे एक एग्जांपल से।
एफ नॉट इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूस, जो भी स्टेटमेंट वही है, ठीक है। तो दोनों फॉल्स हो गया। तो काफ़ी जो एग्जाम्पल था उसका यूज करके ये क्वेश्चन को करना था, तो आप अब लगा पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, वो सिखा रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बोल सकते हो ये 11 12 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IIT JEE JEE मेन में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिपल ABC इफ एफ आर टू आर डिफाइंड एज दिस इज ट्विस्ट डिफरेंशिएबल। तो ABC का वैल्यू पूछा गया है, ट्विस्ट डिफरेंशिएबल। ट्विस्ट डिफरेंशिएबल मतलब फर्स्ट डिफरेंशियल होगा, फर्स्ट डिफरेंशियल होगा तो एफ क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और ट्विस्ट डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश बी क्या होगा, कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शन ही क्या हो सकता है, ट्विस्ट डिफरेंशिएबल हो सकता है। मतलब डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा तभी इसका इम्प्लाई करेगा कि डबल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश कंटिन्यूस है, और तो एफ डबल डैश भी क्या करेगा, एफ डैश कंटिन्यूस है तो ये डिफरेंशिएबल है, ट्विस्ट डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब एफ डबल डैश क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये तीनों के हेल्प से तीन इक्वेशन बनेगा, तीन नॉन नॉन है तो वैल्यू निकल जाएगा। ये क्लियर हुआ ना। अगर ट्विस्ट डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है यानी एफ कंटिन्यूस है तभी डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल हो तो जरूरी नहीं कंटिन्यूस है, लेकिन कंटिन्यूस है तभी डिफरेंशिएबल होगा, तभी एफ डैश निकल पा रहा है। अब एफ डबल डैश भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एफ डैश कंटिन्यूस होगा तभी एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर पा रहा है। अब क्योंकि एफ डबल डैश डिफरेंशिएबल है तो एफ डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब अभी देखते हैं। तो एफ कंटिन्यूस है तो वन पे स्विचिंग पॉइंट पे हमें इसकी फंक्शनल वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन आएगा। सिंस क्या इज एफ इज कंटिन्यूस, अगर ट्विस्ट डिफरेंशिएबल है तो एफ तो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिंस एफ डैश continuous, f dash continuous, that imply 3x square, f dash x क्या आ जाएगा, f dash is equal to 3x square minus 4x 2ax plus b, x greater equal 1, x less than 1। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, 1 पे कंटिन्यूस होगा तो 1 पे इसके वैल्यू 3 माइनस 4 माइनस 1 है ना, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। अब एफ डबल डैश भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एफ डबल डैश का वैल्यू क्या आएगा, 6x माइनस 4, यहाँ पे 2a, तो ये क्या हो गया, x ग्रेटर इक्वल टू 1 पे ना, और x लेस देन 1 पे, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2a, दैट इम्प्लाई a इज इक्वल टू 1। एफ डैश डबल डैश ट्विस्ट डिफरेंशियल का मतलब डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है, इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू सब जगह सेम होगी, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव इससे इसके हेल्प से निकलेगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से दोनों इक्वल होगा क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 1 पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 को पुट कर देते हैं कहीं पे भी, इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, बी इज इक्वल टू -3 को यहाँ पे पुट कर देंगे 1 -3, सी इज इक्वल टू 4, मे भी कैलकुलेशन गलत हो सकता है बट सही होना चाहिए, -2 सी इज इक्वल टू 4, ए बी सी ए आएगा 1 -3 4, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, एनबीएचए में पूछा गया था 24 में। और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को अपलोड करूँगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस। ओके, थैंक यू।